जब से अमेरिका ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर टर्की की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी पर प्रतिबंध थोपे हैं, तब से ये चीज भी चर्चा का विषय बन गई थी कि क्या भारत को भी कास्टा के अंतर्गत लगने वाले प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा या फिर आने वाला जो बाइडेन प्रशासन भारत की मजबूरी समझते हुए भारत को छूट देगा। इस मुद्दे को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दोनों ही बड़े जोरों शोरों से कवर कर रही थी। वैसे तो अभी के अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और जल्दी उनकी कुर्सी पर जो बाइडेन बैठ जाएंगे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पंडित्स का कहना है कि आज के समय की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या फिर कूटनीतिक समीकरण ऐसे हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंट कोई भी हो, भारत के खिलाफ कोई भी नहीं जाने वाला, और यही चीज होते भी दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले टर्की पर प्रतिबंधों का ऐलान करते वक्त अमेरिका ने बाकी देशों को भी ये हिदायत दी थी कि वो ये नहीं समझे कि उनको अमेरिका के कास्टा से कोई वेवर मिलेगा, जो कि खास भारत के लिए एक संदेश माना जा रहा था। लेकिन अब अमेरिका खुद ही भारत के आगे सरेंडर करते दिखाई दे रहा है। दरअसल द प्रिंट मीडिया हाउस के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने कहा है कि वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स आर क्लार्क ने यह कहा कि वैसे तो कास्टा के अंतर्गत रशियन या फिर चाइनीज हथियार खरीदने के लिए इस कानून में किसी भी देश को छूट देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत जैसे पार्टनर और अलाई को इस कानून से पनिश यानी कि दंडित बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आर क्लार्क के मुताबिक अमेरिका समझता है कि कास्टा के अंतर्गत उस देश या फिर अलाई पर कार्रवाई बिल्कुल नहीं की जा सकती जिसको हथियारों को लेकर सस्टेनमेंट, ऑपरेशनल या मेंटेनेंस इशू हो। मतलब कि अमेरिका समझता है कि भारत आज की डेट में बड़ी मात्रा में रशियन हथियारों का इस्तेमाल करता है, इसीलिए भारत रशिया से हथियार खरीदना अचानक पूरी तरह नहीं रोक सकता, वरना भारत के लिए सभी हथियारों की सस्टेनमेंट, मेंटेनेंस और ऑपरेशंस में बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। आर क्लार्क ने कहा कि कास्टा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई उन देशों पर की जाएगी जो रशिया से हथियारों की नई और बड़ी डील्स करेंगे, जिससे उनकी इंटीग्रेशन और इंटरऑपरेबिलिटी के कारण यूनाइटेड स्टेट्स या फिर नाटो हथियारों के सिस्टम्स की सुरक्षा का खतरा पैदा होगा। उन्होंने टर्की पर प्रतिबंध लगाने पर अमेरिका को डिफेंड करते हुए कहा कि टर्की के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूनाइटेड स्टेट्स और नाटो के हथियारों से इंटीग्रेट किया गया है, जिससे यूएस और नाटो की सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया था। मतलब कि टर्की ने रशिया से खरीदे गए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपने फाइटर जेट से लेकर ड्रोन्स, मिसाइल्स और अन्य तरह के हथियारों के साथ इंटीग्रेट किया था, जो कि नाटो हथियारों के इकोसिस्टम का भी हिस्सा है। आर कूपर ने कहा कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत का केस बिल्कुल अलग है, जबकि टर्की एक नाटो सदस्य देश है जिस पर प्रतिबंध लगाना मुश्किल था लेकिन जरूरी भी। देखा जाए तो ये फिलहाल भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि भारतीय डिप्लोमेट्स और पॉलिटिकल लीडरशिप अमेरिका को यह समझाने में सफल हो गई है कि भारत किसी भी हाल में रशिया के हथियारों के इकोसिस्टम से अचानक बाहर नहीं निकल सकता, फिर चाहिए भारत की मजबूरी हो या फिर इच्छा। और अमेरिका को भी ये चीज अच्छे से समझ आ गई है, वरना वो भी भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील करने के बाद भारत के साथ बैक एग्रीमेंट जैसा बड़ा समझौता और बड़ी बड़ी हथियारों की डील्स नहीं करता। लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए भारत को भी अमेरिका और रशिया के बीच एक संतुलन बनाते हुए बिल्कुल न्यूट्रल रहकर चलना पड़ेगा। वैसे भारत में भी लोग अमेरिका और रशिया को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का मानना है कि भारत को अमेरिका के साथ जाना चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना है कि पुराने सोवियत संघ के समय वाले दोस्त रशिया के साथ जाना चाहिए, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल न्यूट्रल रहकर भारत को अपने काम से मतलब रखना चाहिए। वैसे आपकी क्या राय है, अमेरिका, रशिया या फिर न्यूट्रल? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।